मुझे जो पश्चिम बंगाल आज से 10 साल पहले आता था उसमें इतना था कि मुद्दों पे बहस होती थी, मुद्दों पे बहस होती। लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल में देख रहा हूँ अपनी सरजमीन पुरखाना के अंदर, जब मैं मछली मोड़ से क्रॉस करता हूँ तो वहाँ लिखा होता है खुदा के वास्ते वोट दीजिए, और उसके दाएं तरफ लिखा था कि राम राज लाने के लिए वोट दीजिए। तो एक सवाल बनता है कि 10 साल स्टेट में टीएमसी की सरकार रही और सेंटर में बीजेपी की सरकार रही, तो ये राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं, अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे हैं। हम लोग बीजेपी वर्दी नहीं है। कम से कम मेरे कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी में लोग काम कर रहे हैं तो बीजेपी का नारा जय श्री राम क्यों है? तू फंसे तो हंसे, चलनी जिसमें खुद 72 छेद है। पहले अपने घर को जाके सवारे, फिर आएंगे सोनार बांग्ला बनाने। वोट लेने के लिए लिया, हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, हावड़ा ब्रिज उसको भी बेचने के लिए हुआ है। कुछ नहीं लगा, हम लोगों के घर के पास ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, हम लोग के घर के पास कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विकास हो, जैसा किसान बैठे हुए रोड पर वैसा विकास करना चाह रहे हैं क्या? या हाथरस वाला विकास करना चाह रहे हैं, या आसिफा कांड यहाँ भी करवाना चाह रहे हैं, या आसिफ वाला कांड यहाँ करवाना चाह रहे हैं? दोस्तों, मैं हूं दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप जैसा जानते हैं बंगाल चुनाव बेजल्दी होने वाले, और हम बंगाल चुनाव की गली गली में जा रहे हैं बंगाल चुनाव करने के लिए। लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। हम सबसे जानेंगे कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, किसकी सरकार आएगी और कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। महिला से शुरू करते हैं, क्या होने जा रहा है इस बार बंगाल में? इस बार बंगाल में खेला होने जा रहा है। खेला होने जा रहा है। हाँ, दीदी किसका खेला होने जा रहा है। दीदी का खेला ये होने जा रहा है, दीदी विकास की है, कन्याश्री, राशिश्री जो भी लाई है उसके लेकर ये खेला होने जा रहा है। और हम चाहते हैं कि बंगाल का दीदी का बंगाल में खेला हो, क्योंकि दीदी इस पर बहुत मेहनत की है। पहले यहाँ बंगाल ऐसा था ही नहीं, जब सीपीएम का राज था और कांग्रेस का राज था तो ऐसा बंगाल था ही नहीं। अभी दीदी बहुत ऐसा काम की है जो बंगाल का जनता दीदी को चाहते हैं। मैं ही नहीं, सबको ही दीदी को चाह रहे हैं, क्योंकि दीदी इज द बेस्ट। दीदी बेस्ट है। और लोगों से जानेंगे, आप बताइए किसकी सरकार बनवाएंगे? किसकी सरकार बनवाएंगे? ममता बनर्जी की। वजह क्या है, क्या काम किया है? ममता अच्छा काम करता है। अच्छा काम बताओ, क्या काम किया है? वो उससे पूछे। अब आप ये बोल रहा हूँ ममता ने अच्छा काम किया है, तो काम भी तो बताओ ना। साफ सफाई नहीं बताओ, और लोगों से जानेंगे। दादा आप बताइए किसकी सरकार? ममता दीदी। ममता की। क्यों चाहते हो ममता बनर्जी की सरकार? अच्छा 10 साल क्या काम अच्छा किया है? बहुत ऐसा काम अच्छा किए हैं। जैसे कि भाई थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा इधर हो जाइए। क्या काम अच्छा किया है? बहुत अच्छा काम किए हैं। अरे एक दो काम तो बता दो। अरे रास्ता बनाई, बत्ती पहले एक ठो मोहल्ला में था, अब 4-4 ठो सब जगह बत्ती लाइट जलता है। काम किया है? हाँ, काम अच्छा किए हैं। अच्छा, मोदी सरकार के कामों की बात करें, वो दावा कर रहा है 200 सीटें लाएंगे। लग रहा है 200 सीटें ला पाएंगे बंगाल में? अभी कोई बोल नहीं सकता। कोई बोल। फाइट है? हाँ? फाइट है? फाइट तो है। फाइट है बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की फाइट दे रही है। हाँ, फाइट है। ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा चलिए, बाइक पे हैं, जल्दी फ्री कर देते वरना जाम लगा देंगे। किसकी सरकार इस बार? ममता दीदी की। ममता बनर्जी। वजह की बहुत काम किया है भाई। बहुत काम में काम बताइए। कौन सा काम? लाइट बना, ये रास्ता देख लीजिए, रास्ता बना? आदि से हम लोग घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमारी माँ बहन आधा रात आधा दिन में जाती है, कोई प्रॉब्लम जी। तो कह रहे हैं यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है महिला? आएगा दंगा कराएगा। यूपी का हाल देख रहे हैं, गुजरात का हाल देख रहे हैं आप लोग। तो कह रहे यूपी मॉडल लाएंगे, यूपी में महिला सुरक्षित है। करेगा वो ढोंगी है, एक नंबर का ढोंगी है। हो जाए तो बात अलग है। ठीक है। एक हाँ, सिर्फ दंगा फसाद कराएंगे। अच्छा, भाजपा की सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। क्या सही कह रहे हैं क्या ये? आप यहाँ बताइए। पे हिंदू मुस्लिम भी बहुत शांति से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद है। ठीक है, आनंद नाम है। आपका नाम क्या है? एमडी साबिर। अच्छा, देखिए, ये मुसलमान है और ये हिंदू भी है, इत्तेफाक हो गया। मैं खुद बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत पीस से रह रहे हैं, बहुत शांति से रह रहे हैं। लेकिन जो हालत मतलब योगी सरकार है यूपी में, और यहाँ पे आपका वहाँ पे दंगा फसाद बहुत बढ़ गया है, पहले से और ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी भी मतलब बीजेपी वाले यही बोल रहे हैं कि बंगाल में मुसलमान सेफ नहीं है, हिंदू सेफ नहीं है, इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत शांति से रहते हैं, और हम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुआ हिंदू होते हुए भी। तो यहाँ पे हम लोगों को मुसलमान से कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। लेकिन बार बार सरकार तो यही कह रही है कि यहाँ जो ममता बनर्जी है वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है, मुसलमानों का काम करती है। हम लोगों को कुछ नहीं लगा, हम लोगों के घर तो बस ऐसा कुछ नहीं होता। दिक्कत नहीं, हम लोग घर के पास कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। यहाँ बहुत बदनाम किया जा रहा है मोहम्मद असलम। बदनाम किया जा रहा है? बहुत बदनाम किया जा रहा है। क्यों कर रहा है बदनाम? ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है। यहाँ कहीं भी चल जाइए, कुछ भी, कोई ऐसे बात नहीं है। कोई बात नहीं है। काम क्या करें ममता बनर्जी ने? बहुत काम किया है, रोड बनवाई, बत्ती लगवाई, स्कूल में बच्चे लोग को पैसा दी, सबको पैसा दिया, बहुत काम किया। पीछे कुछ आगे को साइकिल भी दिया है स्कूल में, और बहुत जरा काम भी करी है। बीजेपी के तरह थोड़ी ना है। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ। वो तो बोलेंगे, उन लोगों का तो काम ही है ये बोलेंगे, उन लोगों का तो काम ही है ये बोलना। दादा आप बताइए, क्या इस बार किसकी सरकार?
तृणमूल का, ममता का। की वजह क्या वजह है? वजह ये उसका विकास है और क्या, हर तरह का विकास है। विकास है इस वजह से, क्या वो बंगाल की है इस वजह से? देखिए यहाँ जो है हर मुसलमान हिंदू सब शांति से रहता है, एक दूसरे से मिल के रहता है। यही वजह है कि ममता को चाहती है। हाँ, खुश है उनके कामों से। हाँ उसके भाजपा दावा कर रही है 200 सीट लाने का। वो झूठ बोल रहा है। गलत बात है, 200 सीट तो नहीं आएगी। वो लोग ऐसे आनेंगे आप जो जितना अच्छा बंगाल में ममता जो काम कर दी है ना, ऐसे कोई पार्टी नहीं कर पाएगा। जो क्या काम करा है? बहुत मेन झमेला होने ही नहीं देती है, सबसे बड़ा बात। जंगा नहीं होता, दूर रहते हैं। आज तक कुछ का खून हुआ नहीं। जो बीजेपी करा दिया ममता कभी नहीं हुआ। साफ सुथरा काम है, मोहब्बत वाला काम है, एक दूसरे से मोहब्बत होता है, हिंदू मुस्लिम सबको लेके चलती है। वो एक साइड नहीं चलती है, सबको देखती है, सब भाई बहन को देखती है। बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा काम कर रही है। हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। उसको बंगाल में रहना ही है। बंगाल में रहना। और कोई बात, आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? ममता दीदी का ममता दीदी की सरकार पक्का एकदम। वजह मोदी जी ने अच्छा काम नहीं करे क्या? जी कभी अच्छा काम नहीं किया, हमेशा झूठ बोला है। अच्छा, क्या झूठ बोला है? आया वो हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, उसको भी बिक्री करने के लिए वो आया। अच्छा, तो वोट लेने के लिए नहीं आया, हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए, हावड़ा ब्रिज बेच देंगे। उसको भी बेचने के लिए वो आया है। नहीं एक मिनट, आप मीडिया वाले हैं ना, आपको पता नहीं क्या झूठ बोला है? आपसे जानना चाह रहा, आपको पता नहीं है क्या? मेरा काम पब्लिक से पूछना है। मैं जब बनाता हूँ मेरा चैनल देख लेना, डिबेट में हम बता देते हैं। आप मीडिया में, आप किसकी तरफ से आए? आप मीडिया की तरफ से आए हैं ना बीजेपी की तरफ से आए हैं? एक मिनट यार, हम देखो मेरा क्वेश्चन सवाल करना। हाँ, हम ये पूछते जा रहे थे ना, आप किसकी तरफ से आए? आप वाकई में किसी की तरफ से नहीं आए। किसी की तरफ से नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं कि 15 लाख का जो वादा किया था, 15 लाख दूर की बात, उसका उन्होंने खुद ही बोल दिया था, मुझसे क्या पूछा? हाँ, वो तो उन्होंने खुद ही बोल दिया था चुनाव। तो ये और फिर क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? अच्छा, आज की डेट में आप गैस का दाम देख रहे हैं कहाँ गया है? मतलब 400 से 1000 में गया है। पेट्रोल डीजल का दाम देख रहे हैं, मतलब उसके लिए यहाँ पर जितनी भी रैलियां निकल रही है बीजेपी की, 7 तारीख के दिन तो यहाँ रैली हुआ इतना बड़ा ब्रिगेड में मैदान में, मतलब मोदी आया, शाह आया, सब कोई आया। किसी बंदे ने भी मतलब डिजिटल के बारे में जो महंगाई हुआ है किसी ने भी नहीं बोला है। प्रधानमंत्री आकर घोषणा करके चले गए, मिठुन जी को खड़ा कर दिए, मगर किसी ने नहीं बोला है कि ये महंगाई के बारे में क्या होगा। और ये अफसोस इस बात की है ना, इस बात की अफसोस है। मेरे को दिक्कत कुछ नहीं कर रहे हो बीजेपी, हम खुल के वजह से हम करेंगे बीजेपी, मगर वो अपने वादे पे खड़ा उतरे तो। वरना ऐसा नहीं कि मुसलमान वोट देते नहीं बीजेपी को। ऑल ओवर इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी बना है तो लोगों ने उनको वोट दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ कैंडिडेट भी खड़ा किए, बंगाल से खड़ा किया ना भाई 6-7, तो ऐसे नहीं किए हैं। मगर कहने का मतलब आप काम तो करो। हम लोग क्यों बनते हैं विरोधी? हम लोग बीजेपी विरोधी नहीं है। कम से कम मेरे कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी में लोग काम कर रहे हैं तो बीजेपी का नारा जय श्री राम क्यों है? हम अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, हम एक मुस्लिम होकर, तो हम क्या बोलेंगे? जय श्री राम बोलेंगे? भाई आप पार्टी की बात करो ना, आप बोलो हाँ भारत माता की जय, जय हिंद। बीजेपी हम बोलेंगे, हम एक ही है, हम भारत बीजेपी हम ज्वाइन करेंगे। ये उमेश है ना, बुला के लाइए, हम ज्वाइन करेंगे। मगर बोलिए जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक उसकी एक भी रैली में जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा। हम एग्री हैं, हम करेंगे। महिला मौजूद है, महिला से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मुशर्रत खानम। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है बंगाल? बस दीदी जीत रही है, खेला होबे। अच्छा, ये बताइए महिला सुरक्षा कैसी है दीदी के राज्य में? बहुत अच्छी है। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी रात का लगभग 9 के आसपास हो रहा है, और आप यूपी में जाके देख लीजिए, दिल्ली में जाके देख लीजिए, तो आपको खुद समझ में आएगा। यूपी के सीएम तो कह रहे हैं यहाँ सुरक्षित नहीं है, हम यहाँ पर यूपी मॉडल लाएंगे, महिला को सुरक्षित। बेशर्मी की हद हो गई है। अभी तक हाथरस का कांड सबको याद है, उन्नाव का कांड सबको याद है। ये तो वही हुआ ना कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे, जिसमें 72, ये वही वाली बात हो गई कि सूप हंसे तो हंसे, चलनी जिसमें खुद 72 छेद है। पहले अपने घर को जाके सवारे, फिर आएंगे सोनार बांग्ला बनाने। दिल्ली को देखें, और यूपी में जो हाथरस और उन्नाव का कांड हुआ है ना, वो पब्लिक को याद है कि जो खुद दोषी है उसको छोड़ दिया जाता है, और जो विक्टिम है उसको लॉकअप कर दिया जाता है, उसको घर में बंद कर दिया जाता है। क्या वही राज यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं? गुंडा राज बनाना चाह रहे हैं योगी जी। यहाँ की जनता सीधे सीधे नकारती है, बेशर्म है, इसलिए कोई उनको पसंद ही नहीं करती है। तो 200 सीटों का दावा कर रहे हैं, 200 सीटें लाएंगे। कैंडिडेट कहाँ है? हमारे यहाँ से जो दागी निकले उनको लेके सर्फ एक्सल में धोके अब बोल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, 200 सीट पार करेंगे। शुरू से पहले 50 तो अपना कैंडिडेट दे के दिखाएं। अपना कैंडिडेट आप लड़िएगा अपने बलबूते पे ना। उन लोग आपस में लड़े, जाके जगदल का पार्टी ऑफिस देखिए, आग लगा दिया उन्हीं लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, है ना। तो जब उनके पास अपना खुद का कोई कार्यकर्ता सही नहीं है, अपना कैंडिडेट ही नहीं है, चुनाव किसके बल पे लड़िएगा?
हम जो अभी जाएंगे वॉर करने, जंग करने, तो क्या मेरे सैनिक को लेके उतरेंगे? तो उनके पास तो अपना कैंडिडेट ही नहीं है। जो हमारे दागी जिनको हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जो कल तक शारदा नारदा उन लोग का खुद का कहना है। आप पुराना वीडियोस निकालिए, मोदी जी का, योगी जी का, गृह मंत्री जी का। उन लोग खुद कहते हैं ये फलाना है, ये धमकाना है, इसने इतना चुराया है, उसने उतना चुराया। तो अभी क्यों सर्फ एक्सेल लगा रहे हैं ब्रश के साथ और सफाई करके, और अभी बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है शुभेंदु अधिकारी से। मसला ये है, क्या जनता एक्सेप्ट करेगी उन्हें? बिल्कुल नहीं। कहाँ एक्सेप्ट कर रही है? एक्सेप्ट करती तो क्या ये भीड़ होता? हम लोगों का एक ही नारा है, जय बांग्ला। खेला होवे विकास होवे, मोदी जी कह रहे हैं विकास होवे खेला ना होवे। कैसा विकास होवे? एक सेकंड, कैसा विकास होवे? जैसा किसान बैठे हुए रोड पर वैसा विकास करना चाह रहे हैं क्या? या हाथरस वाला विकास करना चाह रहे हैं? या आसिफा कांड यहाँ भी करवाना चाह रहे हैं? या आसिफ वाला कांड यहाँ करवाना चाह रहे हैं? या पुलवामा याद नहीं है क्या? सब कुछ सीबीआई उनका देखता है। और आरडीएक्स कहाँ से आया अभी पहले उसका जवाब देना जनता को, उसके बाद वो यहाँ विकास करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक पुकार गौतम चौधरी बार-बार, गौतम चौधरी बार-बार जिंदाबाद। छोटा सवाल पूछेंगे सर, किसकी सर? सुनिए, ऐसा है कि बंगाल की आवाज़ और आम जनता की आवाज़ ये डीजे के साउंड में दबाया जा रहा है, ठीक है? डीजे के साउंड में दबाया जा रहा है। मुझे जो पश्चिम बंगाल आज से 10 साल पहले नजर आता था, उसमें इतना था कि मुद्दों पे बहस होती थी। लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल में देख रहा हूँ अपनी सरजमीन पर खाना के अंदर, जब मैं मछली मोड़ से क्रॉस करता हूँ तो वहाँ लिखा था है खुदा के वास्ते वोट दीजिए, और उसके दाएं तरफ लिखा था कि राम राज लाने के लिए वोट दीजिए। तो एक सवाल बनता है कि 10 साल स्टेट में टीएमसी की सरकार रही और सेंटर में बीजेपी की सरकार रही, तो ये राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर भीख मांग रहे हैं? तो ये भीख मांगने वालों की सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें मुद्दा चाहिए बिजली, हमें सस्ती बिजली, कम टैक्स बिल, और स्कूल सर्विस कमीशन 2011 से टीचरों की भर्ती जो बंद है उसको चालू किया जाए, बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग किया जाए। हम उस मुद्दे पे बात करते हैं। आप पश्चिम बंगाल को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहती हैं? आप कहती हैं कि हम बीजेपी के एंटी खिलाफ मुखालिफत हैं। अगर आप मुखालिफ हैं बीजेपी के, तो मेरा सवाल है कि 2006 में आपने कहा था कि आरएसएस एक गुड ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। जो आरएसएस ने 2002 के दंगे में कत्लेआम गुजरात में मचा दिया था, जाकिया जाफरी के शौहर को पल पल करके मारा, तिल करके कत्लेआम किया गया था गुजरात के अंदर, गुलमर्ग सोसाइटी को आग के हवाले कर दिया गया था। अब इन शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ, लंबी बात हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं जो राजनीति भाजपा चल रही है वो राजनीति टीएमसी चल रही है, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कभी खुदा और भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगा गया। सोनार बंगला की ना, पहले बात सुन लीजिए। सोनार बंगला, और आपको जब तकरीर शुरू होती थी यहाँ पर, तो कभी नजरुल इस्लाम के अशार से शुरू होती थी, तो अल्लामा इकबाल हसन मोहानी से, लेकिन अब शुरू हो रही है कि भीख मांगा जा रहा है। खुदा के वास्ते भीख दीजिए, ये कौन मांगता है? मजबूर, जब लाचार होता है वो मांगता है। ये लाचार सरकार है। इसलिए चाहिए, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इस लाचारी के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ, स्कूल सर्विस कमीशन को बर्बाद करने के खिलाफ हम वोटिंग अपना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने का। थोड़ा आगे इधर आ जाओ, सामने से ले लो। तो देखिए, मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात करी है। मैं सबसे ये कहूँगा, मैं हर बार ज़्यादातर अपनी वीडियो में यही अपील करता हूँ कि आप जब आप वोट देने जा रहे हैं तो अपना कैंडिडेट देख के वोट दीजिए कि आपका काम कौन करेगा। जय श्री राम या अल्लाह के नाम पर वोट ना दें। ये बहुत अच्छा कहा है कि मुद्दों पर वोट दें, कि मुद्दा किसके पास अच्छा है, कौन काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, आप उसे ही देखकर वोट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दूसरी विधानसभा जाएंगे, वहां से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बताएंगे कौन किसकी सरकार बनवाना चाहता है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।